रहीम दास के 39 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। रहीम के दोहे। दोस्तों, इस वीडियो में रहीम दास के 39 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिका, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि ये प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। हर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। रहीमन देखी बड़े निको, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। जाहि निकारोगे हते, कस न भेद कहीं देई। रहीम कहते हैं कि आंसू नैनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वो घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे। धरती ही पर परत है, शीत धाम ओ में। रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माय। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितात। रहीम कहते हैं कि उपर्युक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वो झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। अरूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए।
क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, और पासे अपने हाथ में, दामन अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलता है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा ये अपने हाथ में नहीं होता। अब बानी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। अखीरा सिर ते काट के, मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। खीरे का कड़ुआपन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़ुए मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। रहीमन रीत सराहिए, जो घट गुण सम होय, भीति आप पे डार के, सब पिया वै तोय। रहीम कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। संपत्ति भरम गंवाई के, हाथ रहत कछु नाय, जो रहीम शशि रहते है, दिवस आकाश ही माय। जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वो निष्पक्ष हो जाता है। माह मास लहिटे सुआ, मीन परे थले और, त्यों रहीम जग जानिए, टू छूटे अपनो ठौर। माघ मास आने पर टेसू का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी ठिलय हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोय। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। अवरु रहीम कानन भल्यो, वास करिए फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है, बसिबो उचित न योग। रहीम कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि वन में जाकर रहें और फलों का भोजन करें। अपावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज़ को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ ये है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है, कोई उनका आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं।
अब वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, अब बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर मादा सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। ओछे को सतसंग रहीमन तजहु अंगार ज्यों, तातो जा रहे अंग सीरे पे पकारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए, हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। अब वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। अलोहे की न लोहार की, रही मन कही विचार जा, हानि मार शीस पे ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी न लोहार की, तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। अतासो ही कछु पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। जिससे कुछ पा सके उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहीमन नीर पखान बूढ़े पैसी जय नहीं, तैसे मूरख ज्ञान बूझे पैसू जय नहीं। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। असाधु सरा है साधुता, जाति जोखिता जान, रहीमन साँचय सूर को बैरी कराई भखान। रहीम कहते हैं कि जिस इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। राम न जाते रही मन, राम न जाते हरिन, संग से न रावण साथ, जो रहीम भावी कहूँ होत जात। रहीम कहते हैं कि यदि होनहार अपने ही हाथ में होती, यदि जो होना है उस पर हमारा बस होता, तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हुआ। क्योंकि हानि होनी को होना था, उस पर हमारा बस न था, ना होगा, इसलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, काट चाट स्वान के दो भांति विपरीत। गिरे हुए लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना तो दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। एक ही साधय सब सधय, सब साधय सब जाय, रहीमन मूल ही सींच बोए, फूल ही फल ही अघाय। एक को साधने से सब सधते हैं, सब को साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती है। अब मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय,
रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। सच्चा मित्र वही है जो विपदा में साथ देता है। वह किस काम का मित्र जो विपत्ति के समय अलग हो जाता है। मक्खन मत्ते मत्ते रह जाता है, किंतु मट्ठा दही का साथ छोड़ देता है। रही मन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हो, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से पानी सींचते हैं कुएं से ढेकुली द्वारा, और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। अच्छी माँ बड़न को चाहिए, छोटन को जुतपात। कह रहीम हरि को घटियो, जो भृगुमारी लात। उम्र से बड़े लोगों को क्षमा शोभा देती है, और छोटों को बदमाशी मतलब छोटे बदमाशी करे तो कोई बात नहीं। बड़ों ने छोटों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। अगर छोटे बदमाशी करते हैं तो उनकी मस्ती भी छोटी ही होती है। जैसे अगर छोटा सा कीड़ा लात भी मारे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। अब बिगड़ी ये बात बने नहीं, लाख करो किन को। रही मन काटे दूध को, मथे न माखन हो। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। अखैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान। रही मन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। सारा संसार जानता है कि खैरियत खून खांसी खुशी दुश्मनी प्रेम और शराब की नशा छुपाने से नहीं छुपता है। जो रहीम ओछो बढ़े, तो अति ही इतराय। प्यांदे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय। लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत इतराते हैं, वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में ज़्यादा फर्जी बन जाता है तो वो टेढ़ी चाल चलने लगता है। अचाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साथ। जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वे लोग राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज़ की चाह है, ना ही चिंता, और ना मन तो पूरा बेपरवाह है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पी पानी गए न उबरे, मोटी मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोटी का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमदास का ये कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोटी का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अजो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाय। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय। रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा को भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें,
ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे।